Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 11th History Playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter 9 टॉपिक है Towns, Trade and Finance. दोस्तों, एक पीरियड अब आ चला था 18th सेंचुरी के बाद का, when suddenly यूरोप में बहुत सारे टाउन्स पॉपुलेशन में ग्रो कर रहे थे. वो क्यों ग्रो कर रहे थे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है. प्लीज़ अगर चेकआउट करना है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस प्लेलिस्ट में देख लेना. दोस्तों, हो ये रहा था कि यूरोपियन टाउन्स की ग्रोथ होने लगी थी. इनफैक्ट 19 यूरोपियन टाउन्स काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर चुके थे. उन 19 टाउन्स में से 11 तो ब्रिटेन में ही थे, जहां पे पॉपुलेशन 1750 से लेके 1800 तक 50 सालों में डबल हो गई थी और बढ़ती जा रही थी. तो आप ये समझ सकते हैं, आउट ऑफ दीज 19 सिटीज 11 वर इन ब्रिटेन इटसेल्फ, और ब्रिटेन में भी द लार्जेस्ट सिटी was none other than लंदन. दोस्तों, लंदन हमेशा से इस कंट्री के मार्केट का हब बन के रहा था, और बड़ी बड़ी सिटीज भी जो थी वो इसी के आसपास बनी थी, लाइक मैनचेस्टर एंड ऑल द सिटीज इसके आसपास ही डेवलप हो रही थी. प्रोबेबली लंदन मोनार्की का एक मेन स्पॉट भी था और साथ ही साथ किंगडम का कैपिटल भी था. लंदन को सिर्फ अब ब्रिटेन में नहीं, एक ग्लोबल सिग्निफिकेंस भी मिलने लगी थी, बिकॉज 18th सेंचुरी आते आते इटली और फ्रांस के जो मेडिटेरेनियन सी के पास में जो पोर्ट्स हुआ करते थे, वहाँ से ट्रेड रिलेशंस और ट्रेड की इंपॉर्टेंट सेंटर्स शिफ्ट हो चुके थे टू द अटलांटिक पोर्ट्स ऑफ हॉलैंड एंड ब्रिटेन. अब लंदन फिर भी हॉलैंड, जिसे हम नेदरलैंड कह सकते हैं, एम्स्टर्डम से ज़्यादा वैल्यू रखता था. उस समय एम्स्टर्डम, आज भी दोस्तों एम्स्टर्डम पोर्ट होल्ड्स अ वैल्यू, बट लंदन की उस वक्त थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू थी. लंदन इकोनॉमिकली भी काफ़ी वाइड सिटी थी. इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते थे, क्योंकि एक नेटवर्क बना हुआ था इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का. ये 3 ऐसे सेंटर्स थे जहां का पूरा ट्रेड लंदन से ही ऑपरेट होता था. एंड बहुत सारी कंपनीज जो अमेरिका और एशिया में भी ट्रेड कर रही थी, उनके भी ऑफिसेज लंदन में थे. सो यू कैन सी नाउ लंदन वाज फ्लरिशिंग गाइस. इट वाज अ बिग सिटी एट दैट टाइम. पीपल वांटेड टू स्टे इन लंदन. कहते ना, सपनों का शहर सा बन गया था वो. इंग्लैंड में एक्चुअली जो गुड्स का सप्लाई भी होता था ना, सामान का, दोस्तों, वो रेल रोड ट्रांसपोर्ट उस वक्त उतना एक्सपैंड नहीं हुआ था, और रोड का ट्रांसपोर्ट बाय कार्ट था, कार्स वगैरह का वो वक्त नहीं था दोस्तों. तो रिवरवे, वाटरवेज के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इत्तेफाक से था दैट इंग्लैंड वाज हेल्ड बाय अ गुड वाटर सिस्टम. रिवर्स का सिस्टम बहुत स्ट्रांग था. टेम्स जान है यार लंदन की, जिसको लोग थेम्स भी बोलते हैं, बट द रियल प्रोनाउंसिएशन इज टेम्स. अब रेलवे आया नहीं, वाटरवे फास्ट था. 1724 तक, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो 1724 तक दोस्तों, ये जो नेविगेबल वाटर था ना, ऑलमोस्ट
1160 माइल्स का एरिया कवर करता था। तो आप सोच सकते हो 1160 मील कितना एरिया कवर करते हैं। एंड बहुत सारी प्लेसेस इसलिए भी कनेक्टेड थी क्योंकि वो एक्चुअली 15 माइल्स ऑफ अ रिवर के पास में ही थी। मतलब बहुत सारी सिटीज नदी से किसी भी हालत में सिर्फ 15 मील की दूरी पे थी, तो बहुत इजीली वहाँ से रिवर वाटरवे तक एक एक्सपांशन हो सकता था। ये सारे इंग्लैंड के रिवर सिस्टम्स सी में फ्लो करते हैं, तो रिवर वेसल से कार्गो बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाता था कोस्टल शिप्स में, और उनको कोस्टर्स कहा जाता था। कोस्टर्स मतलब वो शिप्स रिवर्स के अंदर नहीं आती थी क्योंकि बड़ी होती थी दोस्तों, तो रिवर शिप्स जो होती थी उससे कोस्टर्स में माल जाता था। और 1800 तक आते आते लगभग 100,000 सेलर्स, दोस्तों यहाँ बात हो रही है 100,000 सेलर्स कोस्टर्स पे काम करने लग गए थे। नाउ दिस इज अ बिग 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 नंबर, सो यू कैन सी द डिफरेंस। एक और बात यहाँ बताना चाहूँगा कि कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम था, दैट इज बैंक ऑफ इंग्लैंड, वो 1694 में इनकॉर्पोरेट होता है। एंड 1784 तक आते आते लगभग 100 साल होते होते 100 से ज़्यादा बैंक्स इंग्लैंड में खुल चुके थे दोस्तों। पूरे कंट्री में बैंकिंग सिस्टम आ गया था। नाउ दिस वाज अ रेवोल्यूशन। पीपल कुड गेट लोन्स, पीपल कुड डिपॉजिट देयर मनी, दे कुड गेट ट्रैवलर्स चेक्स, दे कुड गेट बॉन्ड्स एंड ऑल द थिंग्स। अब सिर्फ 10 साल के अंदर, 100 साल पूरे होने से पहले, मतलब 1794 में ये नंबर ट्रिपल हो गया। एंड 1820s तक आते आते तो 600 बैंक्स प्रोविंसेस में थे, 100 बैंक्स तो सिर्फ और सिर्फ लंदन में अकेले खुल गए थे। कैन यू जस्ट इमेजिन अ सिटी विथ 100 बैंक्स? नाउ दिस इज समथिंग, अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग एट योर डोर, वो चीज हो रही थी। अब you can, anybody could go ahead and like take loans for business. Everyone had financial opportunities. They got some real good chances क्योंकि लोन अवेलेबल था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है दोस्तों, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए पैसा मिलने लगा। 1780 से 1850 तक इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। आपको समझ में आ गया कि क्यों हो रहा है? क्योंकि पुअर लोग विलेजेस से शिफ्ट हो गए शहरों में नौकरी की तलाश में। यहाँ पे नौकरियाँ थी, उसके बाद में बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, यू कुड ओपन अप अ बिजनेस, और बिजनेस के लिए पैसा देने वाले बैंक्स भी थे। सो दिस वाज ऑल डन। ये सब चीज़ें यहाँ पे फाइनलाइज हो रही थी। अब हमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बारे में भी पता चलेगा। दोस्तों हुआ ये था कि एक नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम उस समय इन्वेंट हुआ था, दैट वाज रेलवेज। तो the proximity to the cities also increased and far off countries में, countries मतलब villages में जाके आप ट्रेड रिलेशंस बनाना चाहते हैं वो भी पॉसिबल हो गया था। अब इसमें ना आपको एक फर्क दिखेगा, क्योंकि आगे के टॉपिक्स में इस चैप्टर में ये बताया है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए थे, लेकिन they were not accepted immediately. There was a time period, a phase between the development and the application. There was a difference. एक टाइम पीरियड था इसके अंदर। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग उस चीज़ को ना इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अगर बात करूं कि 2600 इन्वेंशंस हुए हैं 18th सेंचुरी में, तो हाफ ऑफ देम, ये लिस्ट होते हैं 1782 से लेके 1800 के बीच, लगभग 20 साल के अंदर 26,000 इन्वेंशंस, 26,000 इन्वेंशंस हो गए हैं। एंड इससे बहुत सारे चेंजेस आए दोस्तों। आगे के टॉपिक्स में हम इन्हीं चेंजेस के बारे में समझने वाले हैं। लाइक देयर इज आयरन इंडस्ट्री में एक चेंज आया, स्पिनिंग एंड वीविंग इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री में चेंज आया, स्टीम पावर का यूज होने लगा था
एंड रेलवे, ऑब्वियसली स्टीम पावर के कारण रेलवे आया था। तो इन चेंजेस को अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर मोर। एंड अगर इस वीडियो में कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।